हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 70 क्लास 10 साइंस की। न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आवर एनवायरनमेंट। और सबसे पहले हम समझते हैं इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, अगर उसको हम देखें तो यहाँ पे नॉन लिविंग कंपोनेंट भी आते हैं और लिविंग कंपोनेंट भी आते हैं। सो नॉन लिविंग और लिविंग दोनों कंपोनेंट्स को इंटरेक्ट करते हैं तो यहाँ बन रहा है हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बेसिकली दो तरह का होता है, नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से बना हुआ इकोसिस्टम, जिस तरीके से लेक हो गया, पॉन्ड हो गया या फॉरेस्ट हो गया, तो ये नेचर के द्वारा यानी प्रकृति के द्वारा बनाए हुए इकोसिस्टम है। इसको हम नेचुरल इकोसिस्टम की श्रेणी में रखते हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल का मतलब मैन मेड, जो मनुष्य ने बनाया है, उस इकोसिस्टम को हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम, ये मनुष्य ने बनाए हैं और यह मनुष्य के द्वारा बनाए हुए इकोसिस्टम को हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो किसी भी इकोसिस्टम में, चाहे वो नेचुरल इकोसिस्टम हो या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो, इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट का अर्थ है जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं एक सिस्टम के अंदर, उसे हम एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। जैसे एयर, वाटर, लैंड, लाइट और टेम्परेचर, ये एबायोटिक कंपोनेंट है, मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट है एक इकोसिस्टम के। बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट में जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगी, ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और ये बायोटिक कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के दूसरे पार्ट हैं। और इस बायोटिक कंपोनेंट में फिर तीन है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। ये नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं। ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ऐसे दो ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से हैं, क्योंकि ये प्राइमरी ऑर्गेनिज्म हैं जो फूड प्रिपेयर करते हैं, इसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं। और इनको ईट करने वाले आते हैं कंज्यूमर्स, जो प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसे हम कंज्यूमर्स कहते हैं। इसलिए अगर डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं उसे हम हर्बीवोरस और इनडायरेक्टली कंज्यूम करते हैं उसे हम कार्निवोरस। हर्बीवोरस यानी शाकाहारी जीव जैसे गोट और डियर, ये शाकाहारी जीव हैं, ये प्लांट से डायरेक्ट डिपेंड करते हैं। टाइगर और क्रोकोडाइल प्लांट पे सेकेंडरी रूप से, सेकेंडरी का मतलब प्लांट को पहले गोट खाएगी, गोट को क्रोकोडाइल या फिर टाइगर खाएगा, तो सेकेंडरी रूप से ये डिपेंड करते हैं। ये प्राइमरी कंज्यूमर हो जाते हैं और कार्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाते हैं। इसके बाद समझते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस को हम कहते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी वह जीव होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल दोनों को ईट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सर्वाहारी जीव। जैसे ह्यूमन जो होता है वो प्लांट, साग सब्जी भी खाते हैं और एनिमल्स मीट, फ्लैश, चिकन को भी खाते हैं। अब पढ़ते हैं पैरासाइट के बारे में। पैरासाइट का अर्थ होता है कि एक लिविंग बॉडी के ऊपर रहने वाला जीव जो होता है वह लिविंग बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेता है, और ये जो लिविंग बॉडी होती है इसे हम कहते हैं होस्ट, और जो इसके ऊपर रहता है इसे हम कहते हैं पैरासाइट। तो लिविंग बॉडी होती है होस्ट और जो इसके ऊपर रहता है उसे हम कहते हैं पैरासाइट। लिविंग बॉडी होस्ट, जैसे आप समझ सकते हैं, ये कस्क्यूटा एक अमर बेल है। अमर बेल जो है वह प्लांट के ऊपर रहती है, जो ग्रीन प्लांट है उसे हम होस्ट कहेंगे और अमर बेल को कहेंगे पैरासाइट। सेम ऐसे ही लाइस जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, तो ऑर्गेनिज्म जो हो गया जिसके ऊपर लाइस रहते हैं उसे हम होस्ट कहेंगे और लाइस को कहेंगे पैरासाइट। डिकम्पोजर्स वह ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सड़ी गली प्लांट्स और एनिमल्स को मट्टी में मिलाते हैं। जैसे बैक्टीरिया और फंगी वह ऑर्गेनिज्म है जो सड़ी गली पौधे के ऊपर, उनके पत्ते के ऊपर, उनकी शाखाओं के ऊपर रहते हैं और उनको डिकम्पोज यानी तोड़ के मट्टी में मिला देते हैं। और यह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नेचुरल रिसोर्स को दोबारा से भरने के लिए, क्योंकि उन्हीं मिलने के बाद से उस मट्टी जो उपजाऊ होगी, उस उपजाऊ मट्टी से न्यू प्लांट ग्रो करेगा। तो डिकम्पोजर्स का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। अब समझते हैं फूड चेन के बारे में। हमने चैन गेम खेली होगी, एक बच्चा दूसरे बच्चे का हाथ पकड़ता है, दूसरा तीसरे को पकड़ता है, तीसरा चौथे को पकड़ता है और ये पांचवें को पकड़ रहे होते हैं। तो सेम ऐसे ही ग्रास में जो एनर्जी होती है वह ट्रांसफर होती है डियर में, क्योंकि ग्रास को डियर खाते हैं और डियर को लायन खाते हैं। तो फूड चैन एक सीरीज ऑफ एनिमल्स है जिसमें यह बताया जाता है कि कौन सा एनिमल किस एनिमल को खाता है फूड लेने के लिए, एनर्जी के लिए। और ये फूड चैन जो होती है ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के बेस पर होती है और इसे हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। आइए अब समझते हैं कि कैसे एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल का मतलब होता है एनर्जी जो है वो एक डायरेक्शन में ट्रांसफर होगी। यानी अगर यहाँ पे गोट है और यहाँ पे लायन है, तो लायन से गोट में एनर्जी ट्रांसफर ना होके
गोट से लायन में होगी, यानी यूनि डायरेक्शन, यानी एक ही डायरेक्शन में निचले ट्रॉफिक लेवल से ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होती है। दूसरा पॉइंट है कि जो भी एनर्जी ट्रांसफर होगी वह 1% सनलाइट का होगा और 10% लॉ के माध्यम से ऊपर की तरफ जाने में, यानी गोट के पास जो एनर्जी होगी उसका 10% ही लाइन को मिलेगा। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ पे 10,000 जूल एनर्जी है, इसका 10,000 जूल का जो 10% है वो ऊपर जाता है प्राइमरी कंज्यूमर पे, तो 1000 जूल, और इस 1000 जूल का 10% जो है वह ऊपर जाता है 100 जूल सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, और इसका जो 10% है वो जाता है टर्सरी कंज्यूमर के पास। सो 10% लॉ के हिसाब से 10% एनर्जी जो है वो निचले ट्रॉफिक लेवल से ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर होती है। निचले ट्रॉफिक लेवल पे 90% एनर्जी यह खुद यूज कर लेते हैं और 10% ऊपर ट्रांसफर करते जाते हैं। तो ये है प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। यहाँ पर यह बताया गया है कि जब भी हार्मफुल केमिकल्स एक निचले ट्रॉफिक लेवल पे होगा वह निचले ट्रॉफिक लेवल से ऊपर की तरफ जाएगा। तो निचले ट्रॉफिक लेवल से ऊपर की तरफ जाएगा तो हार्मफुल केमिकल जो है वो मैग्नीफाई हो जाएगा, यानी अधिक हो जाएगा सबसे ऊपर वाले लेवल पे, और हम सबसे ऊपर वाले लेवल पे आते हैं ह्यूमंस। तो इस ह्यूमन के अंदर हार्मफुल केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के हिसाब से। चलिए पहला प्रश्न करते हैं। इफ 20 हाइड्रोजन एनर्जी इज एट प्रोड्यूसर लेवल, what amount of energy transfer to secondary level? So 20,000 एनर्जी है प्रोड्यूसर लेवल पे, 20,000। अब 20,000 का 10% जाएगा, ये है प्रोड्यूसर लेवल पे, इसका 10% जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर पे, तो प्राइमरी कंज्यूमर पे इसका 10% जाएगा, तो 20,000 का 10% हो जाएगा 2,000। फिर सेकेंडरी लेवल पे बताया पूछा गया है, तो हम लिखेंगे सेकेंडरी लेवल पे इसका जो 10% है वो जाएगा सेकेंडरी लेवल पे, तो इसका 10% हो जाएगा 200 जूल। तो सेकेंडरी लेवल पे जो एनर्जी जाएगी वो जाएगी 200 जूल अकॉर्डिंग टू दिस 10% लॉ। दूसरा प्रश्न पूछता है ड्रॉ फूड चेन ऑफ पॉन्ड एंड फॉरेस्ट। फूड चेन ऑफ पॉन्ड में सबसे पहले लिखेंगे एल्गी। एल्गी को खाते हैं इंसेक्ट्स, इंसेक्ट को खाते हैं फिशेस, और फिशेस को खाते हैं किंगफिशर। किंगफिशर एक बर्ड है जो फिशेस को खाती है। तो ये हो गया फूड चेन ऑफ पॉन्ड। फूड चेन ऑफ फॉरेस्ट में सबसे पहले ग्रास, ग्रास को ईट करने वाले रैबिट, रैबिट को ईट करने वाले वाइल्ड कैट जंगली बिल्ली, और जंगली बिल्ली को ईट करने वाले लायन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। थैंक यू।